इश्क जो आग बन गया। दिल्ली की रातें हमेशा से शोर भरी थी, लेकिन उस रात क्लब इन्फर्नो में जो आग लगी, वो सिर्फ लाइट्स की नहीं थी। आरव मल्होत्रा, शहर का सबसे बेखौफ बिजनेस टाइकून, आंखों में गुरूर, चाल में आग और दिल पत्थर से भी सख्त। और उसी भीड़ में दाखिल हुई माया वर्मा, लाल ड्रेस, खुले बाल, आंखों में तूफान। वो नजरें मिली और बस इश्क ने बारूद पकड़ ली। ज्यादा मत देखो, माया ने मुस्कराकर कहा। आरव झुका, उसकी आवाज कानों में पिघली, जो आग जला दे उसे देखना मेरा हक है। वो रात सिर्फ मुलाकात नहीं थी, वो टकराव था दो आगों का। माया कोई आम लड़की नहीं थी, वो आरव की सबसे बड़ी दुश्मन कंपनी की सीक्रेट पार्टनर थी। और आरव, जिसने माया के पिता की पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी। जब सच्चाई सामने आई तो मोहब्बत जहर बन गई। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, माया ने चीख कर कहा। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि नफरत भी कबूल है। दुनिया दोनों के खिलाफ थी, साजिशें, गोलियां, धोखे और खून। एक रात माया ने आरव के सीने पर बंदूक रख दी। एक गोली और सब खत्म। आरव मुस्कराया, मार दो, लेकिन याद रखना, मरूंगा तो भी तुम्हारा नाम लेकर। उसकी उंगलियां कांप गईं। बंदूक गिर पड़ी और उसी जमीन पर बैठकर माया रो पड़ी। इश्क जीत गया, ना पूरी तरह, ना आसान तरीके से। आज भी लोग कहते हैं, उनकी मोहब्बत आग थी जिसने सब कुछ जला दिया। लेकिन उसी राख से दो दिल जिंदा निकले। इश्क जो आग बनकर खत्म हुआ, वो पहली नजर नहीं थी, वो टकराव था। आरव मल्होत्रा जिस चीज को चाहता था उसे जीतना जानता था, चाहे वो बिजनेस हो या कोई दिल। और माया वर्मा, वो किसी की जीत बनने के लिए पैदा नहीं हुई थी। क्लब की तेज म्यूजिक, जलती लाइट्स और शराब की महक के बीच आरव ने उसकी कलाई थाम ली। हाथ छोड़ो, माया की आवाज में जहर था। आरव झुका, अगर छोड़ दिया तो ये दिल कैसे जलेगा। वो रिश्ता आग था, छुपा हुआ, खतरनाक और बदनाम। रातें उनके नाम थी, दिन दुश्मनी के। माया जान चुकी थी कि आरव वही इंसान है जिसने उसके पिता को सड़क पर ला दिया था। फिर भी वो उससे अलग नहीं हो पाई। तुम मेरी सबसे बड़ी गलती हो, माया ने रोते हुए कहा। आरव ने उसके माथे को छुआ, और तुम मेरी सबसे खूबसूरत सजा। जब शहर में गोलियां चलने लगीं, जब नाम अखबारों में आने लगे, तब प्यार बोझ बन गया। एक रात बारिश में माया आरव से मिलने पहुंची। अगर हम साथ रहे तो कोई नहीं बचेगा, उसकी आवाज टूट रही थी। आरव ने उसे सीने से लगाया, तो चलो सब कुछ खत्म कर देते हैं। अगली सुबह कार एक्सीडेंट की खबर आई। लोग कहते हैं ब्रेक फेल हो गए थे, कुछ कहते हैं ये साजिश थी, पर सच ये था, आरव ने जानबूझकर कार को खाई में मोड़ दिया। आखिरी पल में उसने माया का हाथ पकड़ा और कहा, कम से कम मरते वक्त तुम मेरी हो। माया बच गई, आरव नहीं। आज भी माया काली साड़ी में उस मोड़ पर दिया जलाती है और खुद से कहती है, हमारा प्यार इतना जबरदस्त था कि जिंदा नहीं रह सका। आरव की मौत के बाद माया हर रोज उसकी कब्र पर जाती थी। आज उसने हिम्मत करके आरव का आखिरी खत पढ़ा, जो पुलिस ने सबूतों में छुपा रखा था। खत में लिखा था, माया, जिस दिन तुम जान जाओगी कि तुम्हारे पिता की मौत एक हादसा नहीं थी और उसे बचाने के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसी दिन मुझे माफ कर पाओगी। माया के हाथ कांपने लगे। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक लाइन थी, आरव ने माया के पिता को नहीं मारा था,
उसने उन्हें बचाते हुए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मनी मोल ली थी और इसी वजह से उसे मरना पड़ा। माया जमीन पर बैठ गई, आंसू नहीं निकले। बस एक ही बात दिल में गूंजती रही, जिसे मैंने दोषी समझा वही मेरी सबसे बड़ी मोहब्बत निकला। काश तुम गुनहगार होते तो तुम्हें भूलना आसान होता, पर तुम तो मेरी सबसे बड़े दुश्मन नहीं, मेरी सबसे बड़ी कुर्बानी निकले, और अब तुम्हारे बिना जीना मेरी सजा है।